दोस्तों आज ETFs इन्वेस्टिंग का चौथा दिन है। मैं 3 दिन ETFs में इन्वेस्ट कर चुका हूं। इन्वेस्ट करने का कंडीशन भी बता चुका हूं। अगर फिर भी नहीं पता, आप वो वीडियो नहीं देखा हो, तो मैं इसमें भी बता देता हूं इन्वेस्ट करने का कंडीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहला हमारा कंडीशन होना चाहिए, जो भी आप ETFs बाई कर रहे हो 1% से ज़्यादा गिरा होना चाहिए, 1% गिरा होना चाहिए, तभी हम उसको बाई करेंगे। मतलब आप एक वॉच लिस्ट बना लो 10-15 ETFs का, उसमें जो सबसे ज़्यादा गिरेगा उसी को आपको बाई करना है। इसके बाद क्या करना है, बाई करते समय हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। सबसे पहले तो हमको देखना है, क्या देखना है कि लोग कितना % खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और कितना % बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। वो कहाँ दिखेगा वो भी मैं बताऊंगा अभी खरीदने से पहले। तो आज भी मैं एक ETF से लाइव बाई करने वाला हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को तो 3 दिन से लाइव वीडियो भी दे रहा हूँ और अभी भी वीडियो बना के दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना % लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए और कितना % लोग इंटरेस्टेड हैं बेचने के लिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं लोग सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उसको कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो आप सेल करोगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए ये दोनों देखना होता है कि दोनों कम से कम आधा आधा होना चाहिए, या बाई करने वाला ज़्यादा होना चाहिए, सेल करने वाला कम होना चाहिए। दूसरा हमको क्या देखना है, वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40,000 से ज़्यादा है तो आप उस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहेगा, लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो आप बेचोगे तो सेल होगा ही नहीं, वो कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो कौन लेगा। इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विडिटी कहते हैं इसको, लिक्विडिटी ज़्यादा होना चाहिए, 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद क्या, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 40 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40 करोड़ से नीचे है तो आप उस ETFs को छोड़ दो, उस ETFs को बाई मत करो। लेकिन अगर 40 करोड़ से ज़्यादा है तो आप उस ETFs को बाई कर सकते हो। इसके बाद हमारा चौथा कंडीशन क्या है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो मान लेते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 1% से ज़्यादा लगता है, लेकिन ETFs में बहुत कम लगता है। अब हम अच्छा से अच्छा मानेंगे तो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ 0.20 का, लेकिन इतना हर किसी में नहीं होता, इससे कम हर किसी में नहीं होता। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 0.50% हो तो आप उसे बाई कर सकते हो। इसके बाद अगर ट्रैकिंग एरर एक होता है, इसमें ट्रैकिंग एरर कितना होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर 0.02% होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से आप अगर अपना पैसा निकालोगे तो उसमें एक एग्जिट लोड लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगता है। तो ये सब अच्छा चीज़ है ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब कंडीशन होना चाहिए। तो आज भी मैं अपने वॉच लिस्ट में देखूंगा कौन सबसे ज़्यादा ETFs गिरा है, उसी को हम बाई करने वाले हैं। तो उसको हमको बाई करने के लिए सबसे पहले हमको स्क्रीन पे जाना होगा। तो मानते हैं कि अगर आप भी ETFs खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास तो डीमेट अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो एंजल वन का फ्री में बिल्कुल डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, आप भी ओपन करवा सकते हो। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं जो आज ETFs हम बाई करने वाले हैं उसमें जो जो मैं कंडीशन बताया वो सब चीज़ फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम नहीं बाई करेंगे, अगर हो रहा है तो उसे बाई करेंगे। तो इसके लिए चलेंगे स्क्रीन पे चल के और समझते हैं। तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना वॉच लिस्ट को देखेंगे कि सबसे आज ज़्यादा कौन सा ETFs गिरा है। तो वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हमको ओपन कर लेना है। तो वॉच लिस्ट पे हम आ गए। अब मेरा 2 वॉच लिस्ट है, एक है स्टॉक का वॉच लिस्ट है, इसको तो हम नहीं देखेंगे, हम ETFs खरीदने वाले हैं तो ETFs का देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ETFs है मेरा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारा ETFs है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ETFs कौन सा गिरा है, उसी को हम बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऊपर से ही देख लेते हैं। सबसे पहले HDFC स्मॉल कैप 250, ये कितना गिरा है, 0.03%। तो इसको हम नहीं बाई करेंगे, जो सबसे ज़्यादा गिरा होगा उसी को हम बाई करने वाले हैं। एक है NB20 IETFs, ये कितना गिरा है, 0.13%। इसके बाद कौन सा गिरा है, लोवली ETF। इसके बाद कौन सा है, लोवली ETF, ये 0.04% गिरा है। तो अभी देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा गिरा है, उसको हम बाई करने के। इसके बाद है एक MS Tech, ये कितना गिरा है, 0.07%। इसके बाद है यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा IT बीज कितना गिरा है, 0.92%। इसके बाद है सिल्वर बीज कितना गिरा है, 0.51%। इसके बाद है गोल्ड बीज कितना गिरा है, 0.33%। ICICI B22, ये कितना गिरा है, 0.08%। इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। इसके बाद है नेक्स्ट 50 ETF, ये कितना गिरा है, 0.24%। इसके बाद है एक मिड कैप ETF, ये कितना गिरा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गिरा है
0.54%। तो सबसे ज़्यादा आपको गिरा हुआ कौन सा नज़र आ रहा है? सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आ रहा है IT बीज। तो आज हम इसी को बाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं IT बीज। IT बीज सर्च कर लिए, यहाँ पे आ गया। आने के बाद सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है कि लोग कितना % इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, कितना % इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए। तो 89% लोग बाई कर रहे हैं, 11% सेल कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वॉल्यूम 37 लाख है, 37.5 लाख, 37,56,000। तो ये भी अच्छा है। इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद हमको देखना है AUM। AUM कितना होना चाहिए? 40 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे AUM आप देख सकते हो 2387 करोड़ है, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, ट्रेकिंग एरर है 0.05%। तो अच्छा है, तो इसको हम बाई करेंगे। बाई करने के लिए सबसे पहले हम इस पर बाई पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑन टाइम पे हम क्लिक कर लेंगे। तो हम सिर्फ 500 से बाई करने वाले हैं, तो इंटरडे पे यहाँ पे डिलीवरी में हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम डिलीवरी में सेलेक्ट कर लिए। अब 500 से कितना है? 44 रुपया है। तो कितना आ सकता है? 410 ही देखते हैं कितना आ जाएगा। 440, एक और आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी रहना है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 11 क्वांटिटी करीब आ जाएगा, क्योंकि 44 रुपये चल रहा है। तो 11 क्वांटिटी कितना का रहा है? 484 रुपये करीब आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे प्ले बाई ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो मेरा IT बीज का शेयर है वो 11 शेयर बाई हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है 11 शेयर बाई हो चुका है। अब बाई होने के बाद ये बाई हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी चलेगा यहाँ पे चल रहा है, चलेगा। अभी मेरा प्रॉफिट 22 पैसा का चल रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा घटेगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये बाई हो चुका है। यहाँ पे हम आपको दिखा दूँ पोर्टफोलियो में मेरा भी ये जो शेयर बाई किया हूँ 11 ETFs, वो पोर्टफोलियो में भी आ गया होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है IT बीज, यहाँ पे आपको दिखाई दे दिए, ये पोर्टफोलियो में भी मेरा आ गया है।